जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के दिया है। साथ ही साथ उनके महत्व और उनकी ज़रूरतों को लेकर के भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड विजन इनिशिएटिव के द्वारा, जो कि इंडियाज एरोस्पेस कैपेबिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स पे था। और इस पर बात करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी हैं, जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि इस समय डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाइपरसोनिक वेपन्स ऑलरेडी दुनिया के तमाम देशों के द्वारा टेस्ट किए जा चुके हैं और इनको डिप्लॉय भी किया जा रहा है। और अब यही सही समय है कि भारत की भी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको इसके डेवलपमेंट को पुश करना चाहिए और इन वेपन्स को जो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इंटीग्रेट करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। पहली बात तो इससे हमें डिज़ायर रेंज प्राप्त होगी और एक्यूरेसी प्राप्त होगी, और जो वेपन्स की लेथैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, पर्टिकुलरली जो लेजर्स हैं, ये एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रदान करती हैं ट्रेडिशनल वेपन्स की तुलना में, क्योंकि इनसे जो प्रिसीजन इंगेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है और इन पे जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम आती है, लॉजिस्टिकल बेनिफिट होता है और लो डिटेक्टिबिलिटी भी इसका एक अहम हिस्सा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सारे प्लेटफॉर्म भारत के जो एयरबॉर्न सिस्टम्स हैं उनकी लेथैलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे। दरअसल एयर चीफ मार्शल का जो इशारा था वो यूएस एयरफोर्स की तरफ था, क्योंकि यूएस एयरफोर्स की जो रिसर्च लैब है उनके द्वारा ऑलरेडी जो लेज़र वेपन्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें तो यूएस एयरफोर्स की रिसर्च लेबोरेटरी, जिसको हम एएफआरएल के नाम से जानते हैं, वो इस समय सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर वेपन, जिसको हम शील्ड के नाम से जानते हैं, उसके असेंबली पर काम कर रहे हैं। शील्ड बेसिकली एक एडवांस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम है जिस पे एएफआरएल काम कर रही है, जिनका मकसद ये है कि ऐसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स को विकसित किया जाए जिनको एयरक्राफ्ट में एक पॉड की सहायता से इंटीग्रेट किया जाए और उसकी मदद से जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर ट्रैवल करती हैं, उनको नस्तराबूद किया जाए या उनको शूट डाउन किया जा सके। और उस पर इस समय यूएस एयरफोर्स काफ़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट तो ये दावा करती हैं कि यूएस एयरफोर्स के द्वारा इसमें उल्लेखनीय प्रगति भी देखी गई है, जो कि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स को लेकर के आएगी। जो पहली मेजर असेंबली होगी वो होगी शील्ड पॉड के स्ट्रक्चर की, और इसे बोइंग के द्वारा बनाया जा रहा है। और इसके बनने के बाद जो एएफआरएल के साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि पूरे के पूरे सिस्टम को कैसे बनाना है, कैसे इंटीग्रेट करना है एयरक्राफ्ट में, उसको संभालना। और जो बाकी के सब सिस्टम्स हैं उसमें बेसिकली लेजर सिस्टम है और बीम कंट्रोल सिस्टम है, इनका निर्माण भी किया जाएगा। अब अगर हम बात करें फुल सिस्टम टेस्ट की, तो रिपोर्ट्स के हिसाब से बात बताई जा रही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको टेस्ट करने के लिए शेड्यूल किया गया है और तैयारियां इसके लिए जोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं। शील्ड प्रोग्राम के अंतर्गत लॉकहीड मार्टिन को प्राइम कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया है। इसके अंतर्गत उनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट को जल्दी से टेस्ट करें, उनको फील्ड करें, ताकि जितने भी लेगेसी और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उन सब में इन सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जा सके, जिससे कि इन प्लेटफॉर्म्स की जो लेथैलिटी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल्स के अगेंस्ट। अब अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स प्रोजेक्ट पे बात करें, तो इस समय डीआरडीओ की 2 बड़ी लैब, जिसको हम चेस यानी सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, जो कि हैदराबाद में स्थित है, और लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर मिलकर काम कर रही हैं। और माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। और इस समय एक नहीं बल्कि रिपोर्ट्स की बात माने तो कई प्रोजेक्ट्स हैं जो इस समय डीआरडीओ के अंतर्गत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से संबंधित है। इनमें से अगर हम कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो पहला है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसको हम काली के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रोजेक्ट आदित्य, तीसरा है प्रोजेक्ट दुर्गा 2 और चौथा है एयर डिफेंस डैजलर्स। तो ये सारे प्रोजेक्ट इस समय डीआरडीओ के अंतर्गत निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ये सभी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से संबंधित है। इसमें से आपने काली वेपन का नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा और काली को लेकर के बहुत सारी कहानियां भी प्रचलित हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ये है कि काली को लेकर के कहा जाता है कि संभावित है कि दुनिया भर में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का जो पहला मिलिट्री यूज़ था वो काली के द्वारा ही किया गया था। अब अगर हम बात करें बीईएल की, तो इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा
जो लेज़र डैज़लर्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है और इन्हें इंडियन नेवी को सप्लाई किया जा रहा है। अगर हम लेज़र डैज़लर्स की बात करें तो ये नॉन लीथल मेथड है किसी भी सस्पिशियस व्हीकल को रोकने के लिए, जिसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल शामिल हैं और इनको सिक्योर एरियाज में अप्रोच करने से रोका जाता है। फरवरी 2022 की बात करें तो चाइना की नेवी पे यह आरोप लगा था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट पे लेज़र बीम्स का इस्तेमाल किया था और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चला था। बाकायदा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा चाइना को वार्निंग दी गई थी कि आइंदा से अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लेज़र जो वेपन्स हैं या लेज़र जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हम प्रोजेक्ट दुर्गा की बात करें तो दुर्गा का मतलब होता है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में DRDO के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से $100 मिलियन के एक बजट की डिमांड करी गई थी, जिसके उपयोग से वो हाई पावर लेज़र वेपन को विकसित कर सके। और ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है जिसे दुर्गा 2 के नाम से जाना जाता है, यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। और इसके पीछे का उद्देश्य है 100 किलोवाट के एक वेपन को डेवलप करना, जो कि लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम होगा। एक बार विकसित किए जाने के बाद इसे अलग अलग स्थान जैसे कि लैंड, सी और एयर प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेट किया जा सकेगा और इसे मिलिट्री यूज पे भी लिया जा सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रोजेक्ट में ये है कि पहले इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को विकसित करना, फिर उसके बाद इन सिस्टम्स को कैसे ऑपरेट करना है उसकी तैयारी करना। ये सारी चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्सिटी से भरी हैं, लेकिन इस पे DRDO लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे देखा जाए तो दुर्गा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2000 के दशक के आसपास या सन 2000 के आसपास, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो असली मोमेंटम प्राप्त हुआ था ये 2017 में प्राप्त हुआ था, जब DRDO के द्वारा 1 किलोवाट का ट्रक माउंटेड लेज़र वेपन टेस्ट किया गया था चित्रदुर्गा में, जो कि 250 मीटर की रेंज में था। और उसके बाद रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा 25 किलोवाट का एक और लेज़र वेपन विकसित किया गया है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को उनके टर्मिनल फेज में एंटर करते ही 5 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस से ही मार गिराने में सक्षम है। हालांकि इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल टाइम फ्रेम आउटलाइन नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस समय अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने बात करी भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि इस समय डेवलपमेंट स्टेजेस में हैं और भारत को इनकी ज़रूरत क्यों है इसके बारे में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।